देश के 13 राज्यों और 29 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की गिनती आज चल रही है। सभी 29 विधानसभा सीटों के रुझान अब सामने आ गए हैं, जिनमें से 14 सीटों पर एनडीए इस वक्त आगे चल रही है और जबकि 7 सीटों पर कांग्रेस के आगे होने की खबर है। 8 सीटों पर अन्य पार्टियां आगे चल रही हैं। लोकसभा की 3 में से एक सीट पर बीजेपी, कांग्रेस और शिवसेना इस वक्त आगे बताई जा रही है। तो इस वक्त जो रुझान आ रहे हैं उनसे जुड़ी खबर अगर आपको दे तो असम की 5 विधानसभा सीटों पर एनडीए आगे है, मध्य प्रदेश की 2 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है और 1 पर कांग्रेस आगे नजर आ रही है। वहीं राजस्थान की दोनों सीटों की बात करें तो उन दोनों पर कांग्रेस के उम्मीदवार ही आगे चल रहे हैं। इस वक्त तक आए मतगणना के नतीजों पर अगर ये खबर हम आपको दें, रुझान सामने आ गए हैं। मेघालय की 3 विधानसभा सीटों को लेकर भी यहां पर भी एनडीए आगे चल रही है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस आगे बताई जा रही है। इस वक्त तक आए नतीजों की खबर, कर्नाटक की एक सीट पर बीजेपी और कांग्रेस आगे चल रही हैं। तेलंगाना की अगर बात करें तो 1 सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे बताए जा रहे हैं और वहीं आंध्र प्रदेश की 1 सीट पर वाईएसआर कांग्रेस आगे चल रही है। विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज घोषित हो जाएंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट और मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट से बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। ये नतीजे और रुझान जो इस वक्त तक की मतगणना के बाद सामने आए हैं। उपचुनाव में सभी 29 सीटों के रुझान अब सामने आ चुके हैं। बीजेपी को कुल मिलाकर 14 सीटों पर आगे बताया जा रहा है, वहीं कांग्रेस 7 सीटों पर आगे चल रही है। अन्य पार्टियां 8 विधानसभा सीटों पर आगे हैं और बीजेपी इस वक्त लग रहा है कि ज्यादातर सीटों पर आगे चल रही है। बिहार की 1 सीट पर जेडीयू और 1 पर आरजेडी के आगे होने की खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर टीएमसी बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं और इनमें से 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि 1 पर कांग्रेस आगे बताई जा रही है। वहीं लोकसभा की खंडवा सीट पर बीजेपी को आगे बताया जा रहा है। उपचुनावों के रुझानों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी की जीत घोषित कर दिया है। शिवराज सिंह ने कहा है कि आदिवासियों तक सरकार की पहुंच और मोदी जी की लोकप्रियता से ये नतीजे संभव हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि मोदी सरकार की लोकप्रियता और राज्य सरकार के कामकाज को जनता पसंद कर रही है मध्य प्रदेश में। कुल मिला के अब तक के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ हैं, सुखदायी हैं, उत्साहवर्धक हैं और ये परिणाम ये सिद्ध करते हैं कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी में जनता का विश्वास है। मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है, हम लोगों ने उसको भी जनता का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त है। अगर बात करें बिहार की तो तारापुर सीट को लेकर आरजेडी ने प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार से कि आरजेडी ने कहा है कि तारापुर में जानबूझकर काउंटिंग की रफ्तार धीमी कर दी गई है। आरजेडी के मुताबिक बिहार सरकार देर रात तक काउंटिंग करवाना चाहती है। आरजेडी ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को सावधान रहने को कहा है। तारापुर में फिलहाल आरजेडी उम्मीदवार अरुण कुमार आगे चल रहे हैं। और अब हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के दरभंगा से एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री और हरियाणा के एलानाबाद से जैनेन्द्र कुमार और हिमाचल प्रदेश की मंडी से सचिन कुमार। लेकिन निधि, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगी। तारापुर सीट को लेकर जो ये खींचतान चल रही है और जो भी आरोप हैं उनके बारे में जरा हमें जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए तारापुर मुंगेर की विधानसभा सीट है जिसको लेकर शुरुआत से ही आरजेडी दावा करती रही है। उसको लेकर अपने मजबूत दावे करती रही है कि उस सीट पर आरजेडी जीत दर्ज कराने जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 29 राउंड होने हैं उस विधानसभा सीट की काउंटिंग को लेकर, जिसमें 8 राउंड पूरा हो चुका है और अभी भी 3527 वोट से आरजेडी आगे चल रही है। ये रफ्तार धीमी है, आरजेडी का आरोप है और लगातार उनका कहना है कि कहीं ना कहीं वोटों की जो काउंटिंग है उसमें जेडीयू खेल करना चाहती है और इसी को लेकर ये बड़ा आरोप जो है वो आरजेडी की
तरफ से लगाया गया है, क्योंकि अगर तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों ही सीटों पर काउंटिंग चल रही है, उस मुकाबले अगर कुशेश्वर स्थान की काउंटिंग की बात करें तो 15 राउंड क्लियर हो चुका है, जबकि तारापुर में अभी 8 राउंड की ही प्रक्रिया जो है वो समाप्त हुई है। तो इसको लेकर फिलहाल आरजेडी का ये बड़ा आरोप है। और आपको बता दें कि कल शाम ही तेजस्वी यादव ने बयान दिया था जिसमें उन्होंने दोनों ही सीटों पर धांधली का आरोप लगाते हुए कहा था कि हम निगरानी करते रहेंगे, और इसीलिए पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह को कल शाम ही वहां तारापुर में निरीक्षण करने के लिए भेजा गया था। और अभी जो है वो आरजेडी का ये बड़ा आरोप सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, और बाकी रिपोर्टर्स के पास भी चलते हैं जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हिमाचल के मंडी से सचिन कुमार भी हैं। सचिन, वहां से क्या खबर आ रही है उपचुनाव के नतीजों को लेकर, कौन आगे चल रहा है? है यहाँ पर कांग्रेस जो है फिलहाल जो है लीड जो है अपनी वो बनाए हुए है। बता दें शुरू में जो है भारतीय जनता पार्टी ने बेशक लीड बनाई थी, पर उसके बाद धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी ने जो है कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उन्होंने लीड बनाई है, और ये लीड जो है स्टेबल है। लगभग 7-8 हजार वोटों की लीड जो है एक वक्त ये 10,000 वोटों तक चली गई थी। तो अब जबकि वोटों की काउंटिंग जो है कम बची है, लगभग 40,000 के करीब जो है वोट गिनने के लिए बचे हैं, तो कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो अब कॉन्फिडेंट हैं कि जीत जो है उनकी मुट्ठी में है। तो फिलहाल यहाँ जो रुझान है वो यही है कि कांग्रेस जो है मंडी लोकसभा क्षेत्र का जो उपचुनाव है उसको जीतने जा रही है। मार्जिन बेशक कम है, पर फिलहाल लीडर्स जो हैं कॉन्फिडेंट हैं कि वो जीतेंगे, और वो उनके चेहरों पर भी वो झलक रहा है। जहां तक विधानसभा उपचुनावों की बात है तो यही ट्रेंड जो है लगभग 3 जो विधानसभा उपचुनाव है वहां भी देखने को मिल रहा है, जुब्बल कोटखाई में भी, अर्की में भी और फतेहपुर में भी। तो फिलहाल ये आज का दिन जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक झटका है आज के दिन, क्योंकि यहाँ प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की, खासकर मंडी लोकसभा क्षेत्र में जहां बहुत जम के जो है प्रचार किया था जयराम ठाकुर ने। और वहीं दूसरी तरफ प्रतिष्ठा कांग्रेस की भी दांव पे लगी थी, क्योंकि ये पहला इलेक्शन जो है कांग्रेस का है पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बिना। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जो हिमाचल के सबसे बड़े कद्दावर नेता थे, उनकी मौत के बाद, उनके देहांत के बाद ये फर्स्ट इलेक्शन कांग्रेस जो है उनकी गैरहाजिरी में लड़ रही है। तो जहां हिमाचल में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को झटका लग सकता है, वहीं हरियाणा से क्या खबर है एलनाबाद से, वो जानेंगे जैनेंद्र कुमार से। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, और एक बार फिर से आपको बता दें क्या कुछ रुझान सामने आ रहे हैं उपचुनाव के नतीजों से जुड़े हुए। हरियाणा के एलनाबाद से अब से कुछ देर पहले आईएनएलडी के अभय चौटाला 6,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे थे। एक बार चलते हैं मेरे सहयोगी जैनेंद्र के पास, जिनके पास लेटेस्ट अपडेट है। जैनेंद्र, क्या खबर आ रही है वहां से? प्रीति, समीकरण बदल रहा है। अभय चौटाला 7वें राउंड तक तकरीबन 8,000 वोटों से बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन इसके बाद 8वां राउंड, 9वां राउंड और 10वां राउंड अभय चौटाला की बढ़त जो है वो घटती चली गई है। और फिलहाल ताज़ा जो आंकड़ा है उसके मुताबिक 11वें राउंड के बाद अभय चौटाला की बढ़त तकरीबन 3,000 वोटों की बनी हुई है। 3,074 वोटों से फिलहाल अभय चौटाला बढ़त बनाए हुए हैं। तो निश्चित तौर पर अभय चौटाला जो है वो आगे तो हैं, लेकिन जिस तरह की लीड वो पहले राउंड से लेकर 7वें राउंड तक लगातार बनाए हुए थे और बढ़ते चले जा रहे थे आगे, उसमें बीते 3 राउंडों में जो है वो देखने को मिला है कि उनकी बढ़त घट रही है। अब 5 राउंड बचे हैं, कुल 16 राउंडों की गिनती होनी है। बचे हुए 5 राउंडों में क्या ये खेल पलट जाएगा? क्या बीजेपी के गोविंद कांडा जो है वो इतिहास रच देंगे, अभय सिंह चौटाला को हरा देंगे? वो भी उस परिस्थिति में जब किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर पर पूरे हरियाणा में और इलाहाबाद में तो किसान आंदोलन एक अहम मुद्दा है। इसके लिए इंतजार करना होगा। दिलचस्प हो गया अब ये मुकाबला। पहले लग रहा था कि अभय सिंह चौटाला आसानी से जीत जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन बीते 3 राउंड में बीजेपी के उम्मीदवार ने वापसी की है और इस वजह से मुकाबला यहां पर दिलचस्प हो गया। फिलहाल अभय चौटाला की बढ़त 3,000 वोटों की है। जी बिल्कुल, ये बड़ी खबर आ सकती है। हरियाणा के एलनाबाद से अभय चौटाला की जो बढ़त है अब कुल मिलाकर सिर्फ 3,000 वोटों तक सीमित हो गई है। 5 राउंड अभी बाकी हैं और एबीपी न्यूज पर इन वोटों की गिनती की सबसे सटीक खबरें सबसे तेजी से हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।